अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। आपके पास अपनी तकदीर को तश्कील देने, रुकावटों को दूर करने और अज़मत हासिल करने की ताकत है। लेकिन मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है। ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है और कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि दुनिया का सारा बोझ आपके कांधों पर है। लेकिन याद रखें, कोई भी नफ्स या कोई भी वजूद उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं उठाता। आप अपनी सोच से ज़्यादा मजबूत हैं और आपके पास जो भी आता है इसे संभालने की सलाहियत आप में ऑलरेडी है। लिहाजा जब चैलेंजेस आएंगे, और वो तो आएंगे, हिम्मत ना हारें, ईमान ना खोएं। इसके बजाय अपने अंदर झांकें और पूछें, मुझ में कहाँ कमी है, मैं क्या बेहतरी ला सकती हूँ या ला सकता हूँ। अपने आप पर काम करें और अल्लाह के साथ काम करें। याद रखें, यकसा कवानीन सब पर लागू होते हैं, और अगर आपको ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है तो इसका मतलब है कि अल्लाह आपसे ज़्यादा चाहता है। वो आपको तैयार करना चाहता है, आपको बेहतर बनाना चाहता है, आपको अपने आप का बेहतरीन वर्जन बनाना चाहता है। तो इसलिए आपने डरना नहीं है, कमज़ोर नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी। इसके बजाय बहादुर बने, मजबूत बने और आगे बढ़ते रहें। अल्लाह की तदबीर पर भरोसा रखें और अपने आप पर भरोसा रखें। आप बेहतरीन मखलूक हैं और आप में अज़मत हासिल करने की ताकत मौजूद है। आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ जो मेरे ख़्याल में हमारी ज़िंदगियों को बदलने की ताकत रखती है। ये हमारी अपनी सलाहियतें हैं, अपनी शनाख्त, अपनी इज़्ज़त और वक़ार को पहचानने की ताकत है। क्योंकि हम सबको अल्लाह ताला ने बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है, लेकिन हम में से बहुत से लोग इनको पहचानने में नाकाम रहते हैं और हम अपना मकसद पूरा किए बगैर इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। हम अब भी अपनी सलाहियत को दरियाफ्त कर सकते हैं, हम अब भी डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। हमें अपने आप को दूसरों के लिए मुफीद बनाने की ज़रूरत है। हमें अपने रास्ते में आने वाले हर अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है, और जब हम कोशिशें शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला हमें वसाइल और मदद फराहम करता है। वो हमारे लिए दरवाज़े खोलता है, वो हमारी रहनुमाई करता है, वो हमारी मदद करता है। ये ज़िंदगी एक सफ़र है, उतार चढ़ाव का सफ़र, जिसमें बहुत से मोड़ आते हैं। लेकिन हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि हर तजुर्बा, हर वाक़या और हर चैलेंज तरक्की का एक मौका है, सीखने का मौका है, अपने आप को बेहतर वर्जन बनाने का मौका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पैदा होने से पहले हमें ये अंदाज़ा नहीं होता है कि हम किस ख़ानदान में पैदा होंगे, लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए एक ख़ानदान का इंतखाब किया होता है, और हम जिन हालात में पैदा होते हैं वो हमारे लिए एक इम्तहान होते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक अजीम लीडर बनने की सलाहियत हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन अब हुआ क्या कि हम एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुए जो हमारी नशोनुमा को लिमिटेड करता है। इसका मतलब है कि अल्लाह चाहता है कि हम बढ़ें और इन हुदूद को, ये जो लिमिटेशंस हैं, इनको दूर करें। हमें ज़िंदगी में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अब जैसे किसी की शादी एक ऐसे इंसान से हो गई जहाँ उसकी आपसी कंपैटिबिलिटी नहीं है, आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला आपके सब्र, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी जो ज़ाती तरक्की है उसका इम्तहान ले रहा है। इसलिए हमें आगे बढ़ने के लिए इन इम्तहानात को पास करना ही होगा। यानी अगर हम इन चैलेंजेस पर काबू पा लें तो हमारे हालात बदल जाएंगे, लेकिन हमारा पार्टनर वही रहेगा जो है। हालात बदलेंगे और हम इंडिविजुअली तौर पर तरक्की भी करें। यानी लोग वही रहते हैं लेकिन हालात बदल जाते हैं। अगर हमने अपने तजुर्बात से नहीं सीखा तो हम इसी सूरत हाल में फंसे रहेंगे। हम एक रिश्ता ख़त्म करके दूसरा शुरू करते हैं,
لیکن ہم اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے. اپنے تجربات سے سیکھنے اور ترقی کرنے کے لیے ہم سبق حاصل نہیں کرتے. زندگی ایک کھیل کی طرح ہے جہاں پہلا درجہ آسان ہے لیکن اگلا مشکل ہے اور اس سے اگلا اس سے بھی مشکل. ہمیں اپنے چیلنجز پر قابو پانے اور بڑھنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ حالات سے کیسے نمٹا جائے، خود کو کیسے تیار کیا جائے اور کیسے ترقی کی جائے. ہم اکثر اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کی شکایات کرتے ہیں لیکن اچھے وقت کو بھول جاتے ہیں. ہم نیگیٹو پر زیادہ فوکس کرتے ہیں اور پازیٹیو کو بھول جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنے ماضی کو چھوڑ کر آگے بڑھنا سیکھنا ہوگا. اب یہاں بات کرتے ہیں ٹاکسک لوگوں کی. ہماری زندگی میں ایسے لوگ ہیں جو بہت ہی ٹاکسک ہوتے ہیں لیکن ہم پھر بھی ان کے ساتھ ریلیشن برقرار رکھنا چاہتے ہیں. ہمیں ایسے لوگوں سے خود کو دور کرنا سیکھنا چاہیے اور اپنی ذاتی ترقی پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے. ہمیں اپنی خامیوں اور کمزوریوں کو پہچان کر ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں پازیٹیو تجربات سے لطف اندوز ہونا سیکھنا چاہیے، نیگیٹو کو چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کب خوش ہوتا ہے، کب انجوائے کرتا ہے؟ شیطان ہمیشہ انسان کو نیچا دکھانے پر، اسے ہرانے پر خوش ہوتا ہے اور ہم نے ہارنا نہیں. سو ریمبر دیٹ کہ ہم نے اپنی اشرفیت کو پانا ہے، اسے ہی تلاشنا ہے. ساتھ ہی میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے ان چیزوں کو سمجھنے میں آسانیاں پیدا کرے اور ہم اپنے تجربات سے سیکھنے اور فرد کی حیثیت سے ترقی کرنے کے لیے قابل ہو جائیں. اور آپ تمام سامعین سے یہی میری گزارش ہے کہ میرے ساتھ اس سفر میں چلتے رہیے اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم کریں گے. میں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے.